तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे ले लिया है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। अब जानते हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण क्या होता है। तो मैंने दो एग्जांपल्स ले लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 2x + y = 3 और एक है 5a + 2b + 3 = 0। ठीक है, तो आपका रेखीय समीकरण ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो 3 है मैंने उस साइड यहाँ पे रखा है और यहाँ पे इस साइड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण हम पहचाने कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले समीकरण में आपको क्या क्या ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए बराबर का साइन है, ये होना चाहिए बराबर का साइन। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि 5a + 2b + 3, इसको आप रेखीय समीकरण नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है। तो दो चरांक वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं, पहले तो उसमें समीकरण बताने के लिए आपके पास बराबर का साइन होना चाहिए। तो इससे बराबर से ये पता चलता है कि ये समीकरण है। अब दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो उसमें दो चरांक आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। मतलब यहाँ पे x y, यहाँ पे a b मैंने लिया है, p q भी हो सकता था, m n भी हो सकता था। बहुत सारे अल्फ़ा यहाँ पे आप ले सकते हो, जो आपके मन में आ रहा है वो अल्फ़ा यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है ये। और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि हमें दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण बनाना है, तो आप कुछ भी अल्फ़ा ले सकते हो। जैसे a b ले लीजिए, x y ले लीजिए, m n ले लीजिए, कुछ भी लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चरांक तो होने चाहिए दो। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही कि सिर्फ चरांक ही नहीं होने चाहिए, इनके जो घात होते हैं। घात मीन्स क्या है कि यहाँ पे देखिए घात होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, राइट। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे एक है, एक माना जाता है। अगर वहाँ पे घात 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, या -1, -2, -3, मतलब एक से कम या एक से ज़्यादा है, तो वो दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण में क्या क्या आपको फोकस करना है। एक तो बराबर का साइन होना चाहिए, दो चरांक होने चाहिए। ठीक है, और उनके जो घात है वो एक होने चाहिए, एक से ज़्यादा या एक से कम नहीं होना चाहिए। तो इतना सही है। और भी मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं, चलिए उससे देख लेते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं ढेर सारे। यहाँ पे मैंने समीकरण ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है या नहीं है, बस ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या इसमें बराबर का साइन है? हाँ है। दो चरांक है? हाँ है, m और n। क्या इनका घात एक है? हाँ है। इसका मतलब ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बराबर का साइन है? हाँ है। दो चरांक है? हाँ है। पर घात देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है? दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में आप देखिए क्या बराबर का साइन है? हाँ है। क्या दो चरांक है? हाँ है, x और y। अब इनके आगे जो नंबर है देखिए क्या है? √2 है, और इसके आगे नंबर क्या है? √5 है। तो देखिए आपको ना हमेशा बस इतना देखना है कि आपके पास बराबर का साइन होना चाहिए, दो चरांक होने चाहिए, उनके घात एक होने चाहिए। उसके आगे जो नंबर होता है वो माइनस में है या प्लस में है या फिर बटे में है या फिर पॉइंट में है, कुछ भी चलेगा, बस हाँ 0 रहेगा तो नहीं चलेगा। ध्यान रखना, अगर यहीं x के आगे 0 रहता तो ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं माना जाता। पर उसके आगे अगर रूट में नंबर है या बटे में है या पॉइंट में है तो सब कुछ चलेगा। तो ये √2, √5 भी चलेगा। तो ये आपका रेखीय समीकरण है, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है। सॉरी, है लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सेमी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे बराबर का भी साइन है, x और y भी है, पर x देख सकते हैं रूट के अंदर है। चरांक जो है वो रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर अंदर है रूट के तो ये आपका दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं माना जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट।
यहाँ पे देखिए क्या बराबर का साइन है, हाँ ये है। दो चरांक दिख रहे हैं, हाँ है। इनके घात देख सकते हैं, एक है। अगर आप इतना देख के इसको दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण बोल देते हैं तो आप रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि जो x का वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब 0 है, मतलब जो ये x है ये ना के बराबर है। तो ना के बराबर है ये तो चरांक कितने माने जाएंगे इसमें? चरांक तो एक ही माना जाएगा। इसे एक चरांक वाला रेखीय समीकरण माना जाएगा। तो दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ नहीं है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x है और यहाँ पे y है, दोनों का घात भी एक है, यहाँ तक तो ठीक है। और x का जो यहाँ पे नंबर है 0.3 ये चलेगा, पर y का जो वैल्यू है देख सकते हैं 0 है, 0 नहीं चलेगा। इसीलिए ये भी दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आप देखिए 4/x प्लस 5/y बराबर 4। यहाँ पे आप देखिए जो चारांक है हर में है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जब भी आपका चारांक हर में रहेगा उस समय आप बोलेंगे कि ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। तो आपका जो चारांक है वो हर में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन खुद से लिया। मैंने यहाँ पे ये जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिए हैं, और कुछ स्टार मार्क वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने खुद से वहाँ पे डाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारांक जो है वो अंश में है, और चारांक अंश में है तो दो चारांकों वाला रेखीय समीकरण माना जाएगा, तो मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बराबर का साइन भी है, दो चरांक तो हैं, बट यहाँ पे दो चरांक एक साथ आ चुके हैं x y। सिर्फ यहाँ पे x होना चाहिए तो y नहीं। तो दो चरांक जब साथ में आ गए हैं तो ये भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जो x का वैल्यू है 0.1 है, फिर y का वैल्यू 0.2 है, इनका घात भी देखिए एक है और बराबर का साइन है। तो क्या ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है या नहीं है? है। कैसे पता चला? मैंने अभी आप लोग को बताया है कि जो x और y का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, भले ही वो माइनस में है, प्लस में है, पॉइंट में है, बट्टे में है, कुछ भी रहेगा चलेगा, पर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना ही इसका मान 0 है ना ही इसका मान 0 है, और इनका घात तो एक ही है ना। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आगे चलते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे युगपत समीकरण का हल, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं युगपत समीकरण का हल कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि युगपत समीकरण क्या होता है। तो दो रेखीय समीकरण जब एक साथ आते हैं, एक साथ उनकी चर्चा होती है, जब एक साथ उनको सॉल्व करते हैं, उन्हें ही युगपत समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने का दो तरीका है आपके पास। एक है कि आप दोनों समीकरण को एक साथ घटा सकते हो या फिर जोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात आ रही है कि कब घटाया जाता है कब जोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कि हमें x का पहले मान निकालना है, ठीक है। तो y में आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि दोनों समीकरण का जो y है उसका जो मान है वो सेम है क्या। हाँ देखिए, दो इसका भी है, दो इसका भी, तो दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम होने के बाद फिर उसका साइन देखिए क्या है, और सारा खेल जो है वो साइन का ही है। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब भी दो समीकरण में आपको जिसको कट करना है, जैसे हमें y को कट करना है और दोनों का जो नंबर है वो भी सेम है, अगर सेम नहीं होता है तो उससे सेम किया जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देखिए कि दोनों सेम है और दोनों का साइन देखिए अलग है। तो दोनों का साइन जब अलग होगा उस समय आप बोलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। और साइन जब सेम होता है, मान लेते जैसे कि आपको y का मान पहले निकालना है, तो x देखिए क्या दोनों का नंबर सेम है। हाँ जी, देखिए x के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों का जो नंबर है वो 1 है, ठीक है। अब इसका साइन देखिए, यहाँ कुछ साइन दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो दोनों साइन अगर प्लस हो या दोनों साइन माइनस हो, उस समय अगर इसको कट करना है अगर आपको, तो आप बोलेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए कभी भी ना आप बड़े नंबर में से घटाएंगे। अब जब बड़ा समीकरण कैसे आपको पता चलेगा, तो इस नंबर से पता चलेगा। देखिए ये नंबर 4 है और ये नंबर क्या है, 2 है, तो 4 में से 2 घटाना है। इसका मतलब आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे, ठीक है। इस तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमें कब घटाना होता है और कब जोड़ना होता है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है, किस तरह सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि हमें पहले x का मान निकालना है। तो y देखिए, y में देखिए साइन दोनों का अलग है, नंबर
भी सेम होना चाहिए, नंबर सेम है, साइन देखिए अभी साइन अलग है, तो आप बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये लिखने के बाद ये दोनों क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। अभी आप जब जोड़ रहे हैं तो जोड़ का साइन दिखाइए यहाँ पे, अगर घटाते हैं तो घटाने का साइन दिखाने का, ठीक है। और घटाते समय नीचे का साइन चेंज होता है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम बस नॉर्मली ये देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ 4 जो है वो प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। तो आप 0y लिख के मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका आंसर आएगा 2x। अभी आप सोच रहे होंगे सर 2 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। और x हमेशा हम जोड़ते जब हैं तो हमारा जो चारांक होता है वो कॉमन हो जाता है, x हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। जोड़ते समय हमेशा याद रखना, जोड़ते और घटाते समय दोनों, ठीक है। गुणा करते समय x² हो जाता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। x = 6 और ये 2 जो है जब यहाँ पे गया इस साइड, क्योंकि आपको x का मान निकालना है तो 2 को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो जब 2 उधर जाएगा तो वो हर में जाएगा। हर में क्यों गया वो, क्योंकि x और 2 के बीच में जो साइन था, इनके बीच का जो रिलेशन था वो गुणे का था, तो जब वो यहाँ से जाएगा तो वो हर में जाएगा, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो आंसर आपको 3 मिला है। हर का जो 1 है वो हम दिखाते नहीं हैं। तो आपको x का मान मिल चुका है। अभी y का मान कैसे निकाल सकते हैं आप, तो कोई भी समीकरण में आप मान x का रख दीजिए, आपको y का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग 1 में रख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x = 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये लिखने के बाद समीकरण 1 लिख लेते हैं, x + 2y = 4। x का मान क्या है आपके पास, देखिए x का मान तो 3 है, तो यहाँ पे x की जगह 3 लिखिए, + 2y = 4, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको y का मान निकालना है, तो आपको 2 को भी वहाँ भेजना है, 3 को भी वहाँ भेजना है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 पहले जाएगा वहाँ पे कि 3 जाएगा, है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो y है और ये जो 2 है, इनके बीच में जो है गुणे का साइन है, और जो y है और जो 3 है उनके बीच में प्लस का साइन है। तो जो थोड़ा दूरी पे है, जो प्लस या माइनस के साइन में है, उसको पहले आप लेके जाइए, ठीक है, इसको बाद में। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2y = 4, और जब ये 3 जब उधर जाएगा तो इनके बीच में प्लस का साइन था, इसीलिए जब ये जाएगा वहाँ पे तो प्लस या माइनस में जाएगा। तो 3 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, ओके। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है, तो 2 जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, हर में जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा पूरा। और भी ऐसे क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं 8 क्वेश्चन और पढ़ाने वाला हूँ युगपत समीकरण से रिलेटेड, ठीक है। तो कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स आप उसे भी देखें। अगर आप उसे देखेंगे तो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप कोई भी स्टेट से हैं तो आपको अगर युगपत समीकरण है तो भले ही क्वेश्चन डिफरेंट थोड़े से हो सकते हैं, पर मैथड तो सेम ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।